वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे केपीके की फराह खान साहिबा से। मैं चाहूँगा कि राजा साहब थोड़ा सा बतौर न्यूट्रल एंटिटी हमें ये बताएं कि ये जो एक पहली बात तो ये है कि जो केपीके की गवर्नमेंट है वो आपके सामने है, जिस तरह तीसरी हुकूमत है लेकिन कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं है। फिर जो अब वहाँ पर विद इन केपीके जो पार्टी के अंदर बहुत से धड़े हैं, उसकी तरफ गंडापुर साहब ने भी इशारा किया। अब ये नई फोर्स तो वकला की भी बनाई थी पीटीआई ने, जो कोई कामयाब हमें होती नजर नहीं आ रही, लेकिन ये जो अब फोर्स बन रही है क्या ये मजीद नुकसान तो नहीं दे देगी? क्योंकि ये बड़ी जी इसका स्ट्रिक्ट चेन ऑफ कमांड होगी और ये सीएम के अंडर होगी, फिर इसके अंदर तमाम पाकिस्तान से लोग शामिल होंगे। ये एक नई एंटिटी कहीं फिर एक और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर देगी कि पीके की या अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, पहले तो बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि पीटीआई में बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोग मौजूद थे भी और केपीके में शायद अभी भी है, लेकिन आप सिलेक्ट उन लोगों को करते हैं पोस्ट के लिए जो किसी तौर पे भी गवर्नेंस के अहल नहीं है। आपने परवेज खट्टक की गवर्नमेंट तो चलो उससे कुछ ना कुछ परफॉर्म जरूर किया था, लेकिन उसके बाद महमूद खान की गवर्नमेंट भी बिल्कुल एक नाकाम गवर्नमेंट थी, नालायक गवर्नमेंट थी, इनकम्पिटेंट। और अब जो हालात हैं, आतिफ खान जैसे लोग भी थे, तैमूर झगड़ा जैसे भी लोग थे, लेकिन आपने उनकी जगह ऐसे लोगों को किया जिनका एटलीस्ट एक्सपीरियंस नहीं है। लियाकत तो बात की बात है, तो एक्सपीरियंस ना हो तो बड़ा मुश्किल होता है उस लर्निंग कर्व पे जाना। तो गवर्नेंस तो वहाँ पे हो नहीं रही। अब आपके पास इस तरह की चीजें रह जाती हैं, फोर्स अनाउंस कर दी, क्योंकि आपकी मेन तंजीम तो पार्टी कभी इंस्टीट्यूशनलाइज हो ही नहीं सकी, और वो कोई भी नहीं है वैसे अनफॉर्चुनेटली पार्टी। इंस्टीट्यूशनलिज्म तो मियाँ साहब भी जेल में थे, तो आपने देख लिया कि नून लीग ने भी क्या कर दिया था। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और भुट्टो साहब शहीद हो गए तो ठीक है, लोगों ने खुदकुशियां की थी, लेकिन मेन लीडरशिप तितर बितर हो गई थी। तो अब खैर एनीवेज कमिंग टू द पॉइंट, ये जो फोर्स की बात हो रही है, मैंने पहले भी अर्ज कर दिया कि बहुत ही ये इंतहाई फजूल हरकत है ये, और इनको बिल्कुल एक कौमी पॉलिटिकल पार्टी को ये सूट ही नहीं करता, क्योंकि रीट्रेट हो जाएगी बात। बीबी ने डिसओन किया था जुल्फिकार को। ठीक तो ठीक है। मैं राय साहब, मुझे टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं चाहूंगा जुल्फिकार साहब से एक छोटा सा पॉइंट ले लें। जो जनूबी पंजाब सेफ करने के लिए या पंजाब में पार्टी पावरफुल बनाने के लिए जो धड़ों की बात है, वो आज जरदारी साहब ने खुद कही है कि पार्टी हमारी कमजोर हुई, कि धड़े बहुत ज्यादा थे। क्या आपको लगता है तंजीम साजी पंजाब में आप इस लेवल की कर सकती है पीपल्स पार्टी कि वो नून लीग को टफ टाइम दे सके, खासतौर पर जनूबी पंजाब में, जब मरियम नवाज ने भी अपना फोकस जो है वो जनूबी पंजाब को किया हुआ है? देखिए, आसिफ जरदारी साहब ने बड़े मुश्किल टाइम में पार्टी को संभाला था जब बीबी शहीद हुई हैं। उसके बाद 5 साल सदर रहे और उसके बाद फिर पार्टी पे पंजाब के अंदर बड़ा मुश्किल टाइम था। एक्चुअली पार्टी पंजाब का जो कल्चर है ना, पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, जदोजहद की है और उसका हिस्सा रहे हैं और तंजीमों के अंदर काम किया है, आज मेजॉरिटी जो लोग हैं वो घरों में बैठे हुए हैं। तो जब आप वो लोग घरों में बैठ जाए और प्रॉपर्टी डीलर आके बैठ जाए, पार्टी चलाए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पार्टी को कोई बेहतर तंजीम जो है साजी कर सके। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि तमाम लोग जो घरों में बैठे हुए हैं, बाहर हैं, उन सबको जोड़ के पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए। और हमारी पार्टी के अंदर गरीब लोग ज्यादा है, वर्कर ज्यादा है, ग्रास रूट लोग के ज्यादा है। उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये डिमांड है जो हमेशा से उनको इज्जत ये जो पीटीआई के नाराज अरकान की तरफ जो बात कही थी जुल्फिकार साहब, हमें इज्जत दे। एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिए। लीडरशिप के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी, पार्टी की, पंजाब की, डिवीजन की, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग अपनी ग्रास रूट पे कनेक्टिविटी नहीं करेंगे, तो पार्टी को, किसी भी पार्टी को मुनज़्ज़म करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, बस ये एक पॉइंट साथ ले लीजिए कि ये जो पीटीआई के जो लोग हैं वो पर तोल रहे हैं पीटीआई छोड़ने के लिए, उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी? बस शॉर्ट से जवाब दे दीजिए क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा कम है। देखिए, ये जिसने भी पार्टी ज्वाइन करनी है, ये केस टू केस और पर्सन टू पर्सन बेसिस पे होगी, और उसके ऊपर पार्टी लीडरशिप, खास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब बैठ के मुशावरत करेंगे, गाँव करते आना किसको नहीं करते। बाकी पार्टी कभी अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं करती, ये टाइम आने पे पता चलेगा कौन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फराह खान साहिबा, यासिर हुमायूं साहब, जुल्फिकार बदर साहब और अमजद इकबाल साहब। नाजरीन, जो इम्पॉर्टेंट बात है वो अभी भी वही की वही है। शायद हम रोज़ उसको जैसे कह लीजिए उसका राग अलापते हैं
कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो आपस में बैठकर बातचीत नहीं करेंगी, चाहे वो रिफॉर्म्स हों, चाहे वह मुल्क के मसाइल हों, वो मसाइल माशी हों, समाजी हों, सियासी हों, माशरती हों, जो भी है, ये सारा जो प्रोसेस है ये डायलॉग से, बातचीत से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले सियासी जमातों को आपस में मिल बैठना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी जमात हो। सियासी कुव्वतें एक जगह पर मुत्तहिद होंगी, अपना एक एजेंडा पर काम शुरू करेंगी, तो वो इस पोजीशन में आएंगी कि वो अपने मामलात को पहले से बेहतर कर सके। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा हफ्ते जब हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ, अल्लाह निगहबान।